बनाता है, पब्लिक को लुभाता है। कौन सी सरकार? कौन सी सरकार? बीजेपी। बीजेपी। हाँ, ये खाली हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान मुद्दा के बाद कुछ करता ही नहीं है, रोजगार का कोई बात नहीं करेगा। हिंदू मुसलमान से हम तो जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग भाई भाई है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, लेकिन लड़ाता है गोबर भक्त है। हमारे गाँव का देखिए, गोबर भक्त समाज है, हमारा समाज है, देखिए बीजेपी। ये हमारे भाई है। ढाका की जनता ने, ये मुस्लिम है और ये हिंदू है, दोनों का ये कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। तुम अभी बोल रहे हो लालू यादव जिंदाबाद, कौन सिखाया है ये बात? सही से बताना। अपने से बोल रहे हैं। नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब हमें जहाँ तक लगा कि ढाका में एक एक व्यक्ति से बात किया, मुझे जहाँ तक लगा कि कोई भी मोदी जी से खुश नहीं है। जागरूक यात्रा है ये। किस तरीके का जागरूक यात्रा है? लोग को संविधान बचाने का यात्रा है ये। मैं कह रहा था संविधान को बचाव का ये एक यात्रा और लोगों को जागरूक करने की यात्रा है। तो कुछ चाय बेचने वाला आदमी चाहे ना पब्लिक से बेचवाएगा, तो नौकरी थोड़ी दे पाएगा। इसमें एक 2 कॉपी कराने का 5 रुपए लगता है। कहाँ से 2003 का डाटा निकलवाएगा? निकलवाने में भी अधिक खर्च लगता है। आने वाले 29 में पीएम राहुल गांधी होंगे। क्या बताओगे? बताओ। लालू यादव जिंदाबाद। लालू यादव ये नारा क्या कह रही है आप लोग समझ सकते हैं। ये इतनी कितने साल के हो तुम? 10। तुम अभी बोल रहे हो लालू यादव जिंदाबाद, कौन सिखाया है ये बात? सही से बताना। अपने से बोल रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हो? अरे सर, वो बच्चा भी समझ रहे हैं कि आगे का भविष्य मेरा क्या बनने वाला है कि बिगड़ने वाला है, इसलिए बोल रहा है। वो बच्चा भविष्य क्या चाहते हो तुम? ये जो हम चाहते हैं बिहार में विकास हो। बिहार में विकास चाहते हो? हाँ। अभी विकास नहीं है बिहार में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से सबको क्या जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं? सबको कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, नहीं होने दीजिए। वोट चोरी हुआ है? आप तो अभी तक वोट ही नहीं दिए हैं। नहीं दिया तो सब जान रहे हैं। सब जान रहे हैं? क्या क्या जान रहे हैं बताइए। वोट चोरी हो रहा है। नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों अच्छे नहीं लगते हैं? हम बिहार में विकास नहीं करते हैं, वोट चोरी करते हैं। चलिए, हो गया। फिर आपसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों के मन में, लोगों के दिल में क्या है, वो आपको ये वीडियो में देखने को मिला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ग्राउंड जीरो रियलिटी होता है वो ये है, ये लोग है। मतलब हमें जहाँ तक लगा कि ढाका में एक एक व्यक्ति से बात किया, मुझे जहाँ तक लगा कि कोई भी मोदी जी से खुश नहीं है, उनके कार्यकाल से खुश नहीं है। चोर से हम लोग कभी भी खुश हो नहीं सकते हैं। वोट चोर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अभी ढाका में हैं, यहाँ पे लोगों की जो समस्याएं हैं और वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जो है कि सबको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। किसका नाम कटा है वोटर लिस्ट से, किसका नाम जुड़ा हुआ है, उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, उस पर भी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। इसी वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से भी चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। बीजेपी के कुछ सदस्य जो है ये बोल रहे हैं कि ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, इसके तहत राहुल गांधी जो है अपना विधानसभा का चुनाव प्रचार कर रहा है। क्या कहिएगा इसमें? हमारे गांव में 20 आदमी का काट गया हमारे 7 नंबर वार्ड में, तो वो क्या हुआ है? वो क्या हुआ है? ये सब तेला बेली कर रहा है इसके लिए कि वोट कम हो, हम जीत जाए। तो चोरी से नहीं चलने वाला है। खुला दरवाजा से आइए, सीना फाड़ के आइए, जीत के जाइए, तब देखेंगे। ये वोट काट के किसी गरीब का, किसी मजलूम का काट रहे तो क्या मिल रहा है आपको? कि आपको तो मिल जाएगा सत्य, गरीब को क्या मिल रहा है चोरी करके? यही है हमारा। तो ये जो मतलब मानिए कि विधानसभा इलेक्शन आया बिहार में, तो आप वोटर अधिकार ये सब चीजें जो है कि SIR जारी किए हैं, जी। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा क्यों नहीं हुआ था? वही तो हम भी पूछना चाहते हैं। हम
प्रधानमंत्री से, ये क्यों नहीं हुआ? उसी गरीब के वोट से आप प्रधानमंत्री बन गए, उसी गरीब के वोट से आप प्रधानमंत्री बन गए, फिर ये लोग राज्यसभा का जो इलेक्शन हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है चोरी? ये वोट क्यों कट रहा है? मेरे 7 नंबर वार्ड से 20 वोट कट गया है मुझे पचपकड़ी पंचायत से, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसमें अधिक परेशान कौन है? कमजोर वर्ग के लोग परेशान है। आप लोग जानते हैं कमजोर वर्ग के लोग ही इस परेशान यात्रा है। के माध्यम से सरकार जागरूक होगी, सरकार कुछ करेगी इस चीज को लेकर? वही तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार जवाब दे इसका कि इस वोट से आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि इससे अधिक कमजोर वर्ग के लोग ही परेशान है। इसमें एक 2 कॉपी कराने का 5 रुपए लगता है। कहाँ से 2003 का डाटा निकलवाएगा? निकलवाने में भी अधिक खर्च लगता है। खर्च सीएससी पे लगता है कि नहीं लगता? लगता है। तो इसका पैसा कौन सरकार देगी हम लोगों को? सरकार को टैक्स पर टैक्स डाली जा रही है आम जनता को। इससे आम जनता परेशान है। कहीं तो कहीं आम जनता इसमें परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए क्या बोलना चाह रहे थे इस वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से? बोल रहे आप नागरिक है और अभी आपका वोटर लिस्ट में नाम है या हट गया है? जी मेरा नाम है कि हट गया है। अभी नहीं, जब आने वाला जब चुनाव आएगा उस लिस्ट में नाका में देखेंगे हम हमारा है कि कट गया हुआ है। लेकिन जब मोदी जी कह रहे हैं कि सब फर्जी है, सब रोहिणिया है, तो आप 24 में जीते चुनाव हो तो आप फर्जी नहीं है। आज जब बिहार का चुनाव आया, सुनिए ना, जब आप आज चुनाव आया 25 में बिहार का, तो आपको फर्जी लगने लगा, सब होने लगने लगा। तो इसका मतलब है कि मोदी जी फर्जी है। चुनाव आयोग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो चोर है, चोर है, चुनाव आयोग चोर है, चोर है। कौन है? ये चोर है, मोदी चोर है। आपके हिसाब से वो चोर कैसे हो गया? क्यों नहीं हो गया? वो तो चाहता है कि निष्पक्ष सब कुछ काम। नहीं, कुछ नहीं हो रहा काम भैया। जब आप कह रहे खुद कि हाँ कि वोट चोरी नहीं है, ठीक है, आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं है। जब वोट चोरी नहीं है तो आप कहिए कलेक्शन कहिए, वोट कमीशन कहिए आप 12 दे दीजिए तो चोरी नहीं हुआ है। कहिए आप चोरी नहीं हुआ है। 2014 से पेट्रोल कितना था? 2014 से पहले पेट्रोल कितना था? चीनी कितना था? जीएसटी कितना था? तो इस समय से तो मोदी जी ये भी कहते हैं कि हमारा जो भारत है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है। पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बना के चुनाव जीता है। पूरा झूठ बोल के चुनाव जीता है वो। पूरा झूठ बोल के चुनाव जीता है। 2014 में मोदी जी कहे हुए थे हमको लाइए, हम पूरा हिंदुस्तान में बुलेट दौड़ाएंगे। कहाँ गया? 2025 चल रहा है, बुलेट कहाँ है? किधर बुलेट चल रहा है? बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन बोले थे कि हम पूरा हिंदुस्तान में दौड़ाएंगे। अभी मोदी जी कह रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री है, 500 में गैस सिलेंडर है। हमने कल गैस छोड़ा कितना में? 1000 रुपया में गैस छोड़ा है। कहाँ हमको फ्री मिल गया? मतलब आप लोग ये कहने का मतलब है कि मोदी जी मूर्ख बना रहे लोगों को? वही कह रहे हैं, जब कह रहे कि हाँ बिजली फ्री है, गैस फ्री है, हमने कल गैस छोड़ा यार। कच्चा घर होगा 2019 में बोले हुए थे जितना हिंदुस्तान में कच्चा घर होगा सबको पक्का कर देंगे। क्या पक्का मिल रहा है आपको? गांव में जाके घूमिए तो देखिए तो गरीब उसी तरह लला रहा है, जो ताक रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये जुमला क्यों कर रहे हैं मोदी जी? हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, आप बोले हुए थे कि 2019 में हम जीतेंगे तो हर गरीब को पक्का घर करवा देंगे। तो किधर गया पक्का घर? पक्का घर किधर गया? उससे हम सवाल करते हैं कि मोदी जी जुमलाबाजी क्यों करते हैं? तो जब मोदी जी जुमलाबाजी किए तो आप लोगों के पास में अधिकार भी था तो कि ये जो पिछले बार चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें उखाड़ फेंकने का? वही उखाड़ फेंके हैं। जब उखाड़ फेंके हैं तब ना 228 पे आके सिमटे हैं। जब अभी क्या हुआ है? फिर तो 2029 में कहाँ तक आके रुकेंगे वो? 266 रुपये का खाद 800 में किसान खरीद रहा है। बताओ किसान मरेगा या जिंदा रहेगा? सब चल रहा है। क्या कहिएगा? ये सरकार है, जाहिल सरकार है। ये पढ़ा लिखा जाहिल सरकार में बहुत फर्क होता है। अरे राहुल गांधी जैसे गांधी जी थे, जैसे फिरोज गांधी थे, जैसे अब समझ लीजिए चंद्रशेखर जी थे, सोनिया गांधी थे, राहुल गांधी थे, ये सब जो है इंदिरा गांधी थे, ये सब आदमी इंसान है। ये क्या ये प्रधानमंत्री करा के देश को बर्बाद कर रख दिया। जहाँ वो लड़ाई करा देता है, इलेक्शन कराने लगता है, झूठा मुद्दा लेके पहुंच जाता है। मतलब देखिए, एक मैं आपको बात बताता हूँ। मैं अभी यहाँ पे ढाका में खड़ा हूँ और सच्चाई में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी मोदी जी से खुश नहीं नजर आ रहा है। दलाल है। उनको 10 साल से हम लोग मौका देकर लेकिन आप लोग मोदी जी को वोट कभी ना कभी वोट दिए है कि नहीं? दिए हैं। और मोदी जी के ही वोटर है
चाहिए। ये कोई कांग्रेस के वोटर नहीं है और यही लोग आज मोदी जी को कोस रहे हैं। आज से हम मोदी जी के वोटर नहीं है, आज से मोदी जी के वोटर नहीं है। कितना दिन से हम लोग पहले आप लोग पहले मोदी जी को वोट दिए थे, पहले मोदी जी को ही वोट लेकिन दिए आप लोग थे। को क्या मिला उनको वोट दे करके? सिर्फ परेशान किसी को नहीं मिला। वार्ड का इलेक्शन होगा तो वहाँ मोदी प्रचार करने पड़े। बताइए कितना घटिया प्रधानमंत्री देश का है। पूरे दुनिया में है ना, ये लगा थू हो रहा है देश का। आपको डर लगाते हैं इस वजह से है कि एक प्रधानमंत्री हो गया, आप एक टीवी के पीछे पड़े हुए आप लोग सब आदमी है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा 2029 के चुनाव में? उनकी चुनाव की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो अभी आप जो प्रचार कर रहे हैं दिन दिल्ली घूम के कि हमने बिहार को ये चुनाव दिया, ये विकास दिया, क्या विकास दिए? कुछ कहीं हिंदू मुसलमान से हम तो जाति की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग भाई भाई है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, लेकिन लड़ाता है गोबर भक्त है। हमारे गाँव का देखिए, गोबर समाज है, पूछिए हमारा समाज है, देखिए हमारे भाई, ये हमारे भाई है, पूछिए। ये वोटर अधिकार यात्रा निकल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? और सही वोट देने का अधिकार है। सब अपना वोट देंगे, वोट चोरी का इल्जाम लग रहा है। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव पूरे बिहार का भ्रमण क्यों कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से? सब लोगों को जागरूकता कर रहे हैं, किस तरह के जागरूकता फैला रहे हैं? माने अपना अधिकार है, अच्छे लोगों को वोट दे। किसको समर्थन देते हैं आप अपना? हम अपना समर्थन देते हैं तेजस्वी को। आरजेडी को मतलब आपकी तरफ से समर्थन है। आरजेडी सरकार में और जेडीयू सरकार में क्या अंतर है? अंतर है, दोनों ठीक है, अंतर कुछ नहीं, दोनों सेम जी। तो फिर जेडीयू को आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट तो दोनों को है। माने अभी जो चुनाव आ रहा है तो अभी आरजेडी को ही सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, चुनाव में तो जेडीयू भी है। जेडीयू तो गठबंधन का सरकार है, दोनों मिलजुल कर काम करते हैं, दोनों तो अच्छे हैं। राहुल गांधी जी आपके ढाका की धरती पे आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं या उससे पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं। पहले भी आ चुके हैं। यहाँ का मूलभूत समस्या क्या है? क्या लगता है कि यहाँ पे और क्या व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए? क्या यहाँ पे और क्या व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए? और क्या व्यवस्था है? शिक्षा, इधर हमारे एरिया में स्कूल जो है, जो नहीं, शिक्षा, रोड, पानी, बिजली से हट करके कुछ और अलग बात कीजिए। अलग तो हमको कुछ लगता नहीं है। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री रहेगा चाय बेचने वाला तो पब्लिक से चाय नहीं बचवाएगा, कोनो नौकरी थोड़ी दिलवा देगा। नौकरी खुद लिए होता आज सबको पब्लिक को है ना नौकरी देता, युवा को नौकरी देता, तो खुद चाय बेचने वाला आदमी चाहे ना पब्लिक से बेचवाएगा, तो नौकरी थोड़ी दे पाएगा। आप लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं, आप युवा है, आप क्या करते हैं? टेम्पू चलाता है सर। टेम्पू चला। हाँ अगर आपको नौकरी मिलेगी तो टेम्पू छोड़ देंगे? हाँ, टेम्पू छोड़ देंगे। अभी क्या करेंगे, 25 साल उम्र हो गया तो गाड़ी नहीं चलाएंगे तो बाल बच्चा को, माँ बाप को कैसे आदमी पालेगा? देश के प्रधानमंत्री पे आप संगीन आरोप लगा रहे हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री वो कैसे किसी को नौकरी दे सकता है? हाँ, चाहे नहीं बचवाएगा भाई, कोनो नौकरी थोड़ी देगा। नौकरी वाला आदमी होता तो नौकरी देता। राहुल गांधी जी नौकरी वाले आदमी हैं। हाँ? राहुल वो गांधी पढ़े लिखे उसमें और इसमें बहुत फर्क है। जो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो ग्रेजुएट इंसान क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता है? लेकिन उनको पूरे देश के लोग पप्पू पप्पू के नाम से जानते हैं, उनको ऐसा समझा जाता है कि इनको कुछ नहीं आता है। छोड़िए ना, बोलने वाले को तो नरेंद्र मोदी को भी चाय वाले बोलते हैं पप्पू में, और पप्पू तो करके साबित कर दिया ना कि हाँ पप्पू कैसा इंसान है। मतलब पहले की छवि में और अभी की छवि में राहुल गांधी का कैसा फर्क लग रहा है? बहुत फर्क है। जहाँ 2019 का चुनाव हुआ था तो 52 सीट आया था, और जहाँ 2024 का चुनाव हुआ तो वहाँ 99 सीट आई। उसमें और इसमें बहुत फर्क है। अब बीजेपी वाले को लगती होगी कि हाँ इसमें उसमें क्या फर्क पड़ गया उसको। क्या बोल रहे थे आप? अरे सर, वो भी युवा है, युवा का तकलीफ युवा समझता है कि हाँ नौजवान को नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए तब न विकास हो, कुछ भी होगा पब्लिक के लिए। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं, इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तब से उनका एक भी इंटरव्यू या कुछ भी जनता के बीच में आपने सुना है? नहीं, सिर्फ झूठ सुना हूँ, सिर्फ बोल सुना हूँ बस। जितना झूठ ले लीजिए मोदी जी से ले लीजिए। राहुल गांधी जी यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। हाँ क्या विधानसभा चुनाव के लिए जागरूक कर रहे हैं? जी, उठ के आओ, पब्लिक लोग उठ के आओ, सरकार उसका बनेगा जब। उनका यात्रा है या विधानसभा चुनाव के लिए जागरूक कर रहे हैं? यात्रा है। हाँ। किस तरीके का यात्रा है ये? किस तरह का यात्रा है? पब्लिक को मतलब कि ऐसा ही रोज जगाना चाह रहा है कि उठो। नहीं, हमें आप यात्रा के बारे में बताइए, किस तरीके की यात्रा निकाल रहे हैं? वोट देने का अधिकार बता रहा है कि हाँ। इनसे बोलिए। अरे सर, वोट देने का यही अधिकार है कि हम लोग नौजवान को कहेंगे
समझाएंगे तभी तो जाके जागरूक होगा। कुछ मूर्ख लोग भी है, कितना भी समझाने के बाद समझते नहीं है। ये जो यात्रा है, ये आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम कट गया है, उसको लेकर के ये यात्रा कर रहे हैं, ठीक है? तो आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है? है सर, आपका है? हाँ। आपका है? आपका भी है? मेरा है, बट मेरे भाई का अभी हाल ही में कटा था। अभी ना उनका मतलब रिकॉर्ड में भी आपका भाई जिंदा है या नहीं? अभी है, अभी हाल ही में भी प्रेजेंट में है सर, बट उनका अभी भी नाम कटा हुआ है। अभी हाल ही में जो वोटर लिस्ट का जो फॉर्म आया था ना, उसमें मैंने भर के दिया उनको, पुराने लिस्ट से ही 2 साल पहले का लिस्ट में उसका यूपी नंबर डाल करके दिए उनको, उनका कटा हुआ था नाम। तो अभी तक नहीं जुड़ा है? अभी तक नहीं जुड़ा है अभी वो, क्योंकि अभी तक जुड़ा नहीं है। राहुल गांधी जी, सुनिए, राहुल गांधी जी जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? बेशक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब तक इलेक्शन कमीशन नहीं सही चीज पे आएंगे वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो राहुल गांधी पे संगीन आरोप लगा रही है। ये गलत है ना, जो सच बोलेंगे उन पे आप आरोप लगा रहे हैं। आप अपना बायोडाटा लेकर के आइए ना, क्या है आपको, आप अपना सबूत दिखाइए। इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि हम आपके माता और बहनों का सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? फिर जब उनके पास डिटेल है तो जारी करें ना वो। उनका कहना है कि किसी के माता बहनों का फोटो जारी करना सही नहीं है। ये क्यों जारी सही करना नहीं है? जब ये चीज हमारा जब वहाँ पे जांच पड़ताल हो रहा है तो ये चीज सही है, ये चीज सही है। जब उन पर संगीन आरोप लग रहा है तो वो अपना भी तो पल्ला सही करे ना कि हम ये चीज है नहीं, हम चोर नहीं है। जब आपके ऊपर इल्जाम लगता है तो आप अपना भी बताएंगे ना। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, घर घर सिंदूर, घर घर सिंदूर देना वो जारी रखना है। किसी के माता बहन का फोटो नहीं, जब जारी रखेंगे तो सिंदूर देंगे। अरे सर, हिंदुस्तान में इतना प्रधानमंत्री आए हैं, कोई बोला कि पकौड़ा छानने के लिए, कोई बोला नहीं? बोला आज तक कोई प्रधानमंत्री कोई नहीं बोला कि जिलेबी छानो, पकौड़ा छानो, समोसा छानो। आप पढ़ लिख के पैसा माँ बाप खर्चा करता है नौकरी के लिए, पकौड़ा छानने के लिए थोड़ी खर्चा करता है। पकौड़ा छानने होता तो पकौड़ा छानने के लिए कौन बोला था? मोदी जी बोले थे। मोदी जी बोले? हाँ, पकौड़ा छानो, क्या? रोटी छानो। तो कितना लोग पकौड़ा छान रहा है अभी तक? अरे साहब, काम तो बिना नहीं तमा कोई बैटरी रिक्शा चला रहा है। देश का युवा तो अभी पकौड़ा ही छान रहा है। वो ड्रीम 11 पर प्रचार कर रहे हैं लोगों को, मतलब जो पैसे वाले वो पैसे वाले हो रहे हैं, जो गरीब है और पैसे वाले मतलब भिखारी होते जा रहे हैं। वो यही चीज ना है, युवा को रोजगार नहीं दे रहे। वो रोजगार की जगह पे आप उनके कमाए हुए पैसों से आप उनको और गलत जगह यूज करवा रहे हो। आप रोजगार दो, वो पैसा कमा के अपने घर में देंगे। आप गलत चीजों का उपयोग करवा रहे हो, उजागर कर रहे हो, और अच्छे चीजों का उजागर नहीं कर रहे हो। गलत चीजों का सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे चीजों का नहीं कर रहे। ठीक है। सर देखिएगा, आके बैटरी रिक्शा है ना, कम से कम 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का नौजवान बैटरी रिक्शा चला रहा है। उसको जॉब मिलेगा तो बैटरी रिक्शा थोड़ी चलाएगा। मतलब रोजी रोटी के लिए बैटरी रिक्शा चला? हाँ, वो भी बैटरी रिक्शा चला रहा है, लोन पे पैसा ले रहा है, गरीब आदमी है, वो भी बैटरी रिक्शा में घिसा जाता है। बैटरी रिक्शा आता है 1 लाख का और लोन पे पड़ता है 2 लाख रुपया। कहाँ से गरीब आदमी मेंटेनेंस करेगा भाई? ठीक है, आपका ये रिपोर्ट जो आपने देखा, लोगों की जो हकीकत है, मतलब ग्राउंड जीरो रियलिटी आप देख रहे हैं आज। बड़े बड़े एसी में बैठ करके लोग, संसद में बैठ करके लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा भारत ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम लोग विश्व गुरु बनने वाले हैं, हमारा इकोनॉमी 4th इकोनॉमी में है। लेकिन ये सब बड़ी बड़ी बातें सिर्फ आप बड़े बड़े घरों में बैठ करके नहीं कर सकते। ये ग्राउंड रियलिटी है। हमें लगता है कि राहुल गांधी जी आगे क्या? राहुल गांधी जिंदाबाद। कुछ बीजेपी के समर्थक बोल रहे हैं कि ये वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस के वोटर है, आज नहीं, बहुत दिन से कांग्रेस पार्टी के। बहुत दिन से कांग्रेस पार्टी। कुछ बहुत सारी भीड़ें लग गई है इकट्ठा। थोड़ा साइड होइए, जाने दीजिए, इन लोग को जाने दीजिए। तो आप जैसे देख सकते हैं, निकलिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको भीड़ दिखाई दे रहा होगा। दिखाई तो ये ढाका है, ढाका का मेन चौक है, गांधी चौक ढाका। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी राहुल गांधी जी आएंगे और यहाँ पे वोटर अधिकार यात्रा के तहत जो है कि लोगों को जागरूक करने का ये यात्रा है। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक है जो बोल रहे हैं कि यात्रा नहीं है, ये चुनाव प्रचार है, आगामी विधानसभा चुनाव। ये क्या सही है? ये यात्रा ही समझिए, एक तरह का चुनाव प्रचार बात की बात है। हाँ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रैली, बहुत बड़ा महासंगठन का एक प्रचार है, एक कटिंग करने की। ये यात्रा क्यों निकाली गई है? आप युवा है। मैं युवा हूँ। ये यात्रा एक जागरूक यात्रा है। ये किस तरीके का जागरूक यात्रा है? लोग को
संविधान बचाने का यात्रा है ये। एक तरह से संविधान को बचाव का ये एक यात्रा और लोगों को जागरूक करने की यात्रा है। संविधान में क्या बचाया जा सकता है? संविधान के बहुत खिलाफ बोला जा रहा है और खिलाफ किया जा रहा है, जो कि बीजेपी सरकार के अंदर ये जाहिर किया जा रहा है। और कोई बीजेपी सरकार चाह रही है कि हिटलर का पूरा एकदम किया जा रहा, पूरा दुबगली चला रही है। बीजेपी सरकार नहीं है, बीजेपी हिटलर है। हिटलर है। तो इस यात्रा का नाम है वोटर अधिकार यात्रा, इससे क्या समझते हैं? वोटर अधिकार, डोंट कॉल यू वोटर अधिकार, ओनली कॉल यू ये संविधान, जो सिर्फ संविधान बचाओ यात्रा समझिए ये। वोटर अधिकार यात्रा, इनका कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, ये संविधान बचाओ यात्रा है। संविधान बचाओ यात्रा है और देश बचाओ यात्रा है। जी, क्या कहेंगे इनके बातों पे? क्या कहेंगे इनके बातों पे? ये कह रहे हैं कि ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, संविधान बचाओ यात्रा है। सही बोले। कैसे? ये सही कैसे बोल रहे हैं? सही इसलिए बोल रहे हैं कि देश में आज जो हालात है, जो गरीबी से, जो परेशानी से, जो युवा परेशान है, किसान परेशान, हर गरीब परेशान है, हर नौजवान परेशान है। देश में नौकरी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है खाने के लिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो देश को क्या चाहिए? कोई भी पार्टी रहे, लेकिन हमारे लिए सही सरकार होनी चाहिए। लेकिन ये बीजेपी सरकार क्या कर रही है? अमीरों को अमीर बना रही है, गरीबों को क्या बना रही है? जीएसटी लाके, नोटबंदी लाके महंगाई को आसमान में पहुंचा दिया है। आज देखिए ना, जनता नीचे की जनता कहाँ चली गई? आज लोगों के पास हाथ में कटोरा थमा दिया। अडानी अंबानी इतने ऊपर पहुंच गए, जो तीसरे नंबर पे थे 9वें नंबर पे, आज तीसरे नंबर पे आ गए। जो 17वें पे थे वो पहले पे आ गए। आज जो नीचे का था, आज महंगाई 45 पे था, 109 नंबर पे हिंदुस्तान पहुंच गया। इस बार आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, या हट गया? हमारा है आपका? मेरा भी है। और आज राहुल गांधी नहीं आ रहा है, आज पीएम राहुल गांधी आ रहा है। आज देश का आने वाले भविष्य का पीएम है। देश का तो ये राहुल गांधी राजा का घर का हो के ये अपने लिए नहीं चल रहा, ये हमारे लिए, इनके लिए चल रहा है। राहुल गांधी को राज कर सकता है, अकेला बैठ के राजगद्दी संभाल सकता है, लेकिन आज किसान से, इससे, उससे क्यों मिल रहा है? पूर्वी चंपारण का लोग, ढाका का लोग राहुल गांधी को पहले ही पीएम मान लिया। हिंदुस्तान का लोग मान रहा है आने वाले 29 में पीएम राहुल गांधी होंगे। वो अपने लिए नहीं, लोगों के लिए होना जरूरी है, क्योंकि वो राजा आदमी आज इतने धूप में चल रहे, वो अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, गरीबों के लिए। और हर गरीब राहुल गांधी जी को हम लोगों ने माना है और राहुल गांधी रहेंगे। और भाजपा की सरकार सिर्फ घोटालाबाजी कर रही है और भाजपा की सरकार जनताओं को रोड पर उतार दी है। नोटबंदी से एक आदमी बैंक के अंदर हमारे मिले, हमसे बात हुई, उनकी बेटी की शादी थी, 2000 की नोट मिली, वो बेचारा सर पर हाथ धरे उनकी हार्ट अटैक हो गई। तो सबसे बड़ा जाली घोटालाबाज करने वाले प्रधानमंत्री इस देश का जो नरेंद्र मोदी है, सबसे बड़े जाली बनाता है, पब्लिक को चुतिया बनाता है, पब्लिक को लुभाता है। कौन सी सरकार? बीजेपी। हाँ, ये खाली हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान मुद्दे के बाद कुछ करता ही नहीं है। रोजगार का कोई बात नहीं करेगा, पब्लिक के लिए कोई बात नहीं करेगा, सीधा एकदम हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। कुछ महीना पहले ही लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उनको जितवाने का काम आप लोगों ने किया। पूरा चोरी से जीता है, पूरा चोरी से, पूरा वोट को चुराया है। नहीं तो इनको वोट कहाँ पर, पब्लिक का वोट किधर मिलता है? सरकार बनी है, वोट चुराने के बाद उनकी सरकार बनी है। ऐसे वोट अगर वो मत के बच्चे हैं तो वोट बैलेट पेपर से करा करके देखे और यहाँ से उनकी जड़ उखाड़ करके हिंदुस्तान से चला जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ढाका की जनता ने, ये मुस्लिम है और ये हिंदू है, दोनों का ये कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। पिछले जो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वोट चोरी से जो है कि अपना सत्ता में आई और उसके बाद में जो है कि किसी भी तरीके से काम नहीं कर रही है, इनका ये कहना है। इनका ये भी कहना है कि ये लोग राहुल गांधी को पीएम भी मान चुके हैं, अगला पीएम उनको ही मान रहे हैं। यहाँ ढाका की जनता, पूर्वी चंपारण की जनता, पीएम होंगे क्या आपके? पीएम होंगे, बिल्कुल पीएम 2029 में उनको हम लोगों ने बना करके और माला पहना करके यहाँ से भेजेंगे। उसके बाद है कि भाजपा की सरकार सिर्फ यहाँ ढाका के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान एक साथ खाते थे बैठ करके, भाईचारगी थी। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार हो गई, भाईचारगी को उन्होंने तोड़ने का काम करते हैं। और माननीय जो मौजूदा संसद थी, वो इस भारत को, इस ढाका को कहता था कि 5
जायसवाल पाकिस्तान से जीत के आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मौजूदा जो सांसद थी श्रीमती रमा देवी जी, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी नागरिकता बताओ, उनकी नागरिकता कहाँ की है? जिस अपने संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र का नाम वो बता रही है कि पाकिस्तान है। क्या नगर ढाका पाकिस्तान है? मिनी पाकिस्तान से पवन जायसवाल जीत कर जो हमारे वर्तमान विधायक है वो सिंगल दे रहे थे रमा देवी। ठीक है, तो आपको ग्राउंड जीरो रियलिटी हम दिखा रहे हैं। जो संसद में बैठ करके या जो बड़े बड़े ऑफिस में बैठ करके बड़े बड़ी बातें किया करते हैं, तो एक ग्राउंड जीरो रियलिटी है। यहाँ पे लोगों की क्या समस्या है, लोग क्या चाहता है, आप जरा सुन सकते हैं लोगों के माध्यम से। लोग यहाँ पे जनता खुश नहीं है बीजेपी से, हमें जहाँ तक ये प्रतीत हो रही है जनता की बातों को सुन करके। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अभी राहुल गांधी जी आने वाले हैं यहाँ ढाका में, सारे लोग मौजूदगी है लोगों की, देख सकते हैं उनके सारे समर्थक आपको नजर आएंगे ढाका चौक पे। काफी पुलिस प्रशासन की यहाँ पे तैनाती है और कुछ ही देरों में राहुल गांधी की मौजूदगी होगी। हम आपको दिखाएंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह से संदेश जो है पूर्वी चंपारण के लोगों को देना चाहते हैं। बाकी आप जुड़े रहिए।